longitudinal heat balance, nature and laws of electromagnetic radiation, solar radiation, insulation at the Earth's surface. यूनिट 1 में तो ये बताओ, ये एटमॉस्फेयर की कुछ चीजें तो तुम लोगों ने पढ़ रखी होंगी। यस सर। कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोमीट्रोलॉजी का है इसमें। सेकंड यूनिट में क्या है? तो उसमें कंडेंसेशन, एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, प्रेसिपिटेशन ग्रोथ ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट, प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस, कोलेसेंस प्रोसेसेस, आइस क्रिस्टल प्रोसेसेस, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, वेरियस फॉर्म ऑफ क्लाउड एंड क्लासिफिकेशन, एयर मास, नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास। चलो, एयर मास से अभी हम पढ़ाते हैं। अभी इसमें से एक टॉपिक जरा कंप्यूटर हमारा हो जाए, उसमें से निकाल के 5 मिनट रुको बस। हेलो हेलो। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। रिपीट क्यों हो रहा है? हेलो। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एडियाबैटिक लैप्स रेट्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये स्लाइड तो विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो पहले बात तो ये कि हम लोगों ने जो ह्यूमिडिटी जो है वो एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो आपको जो होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम या पर मीटर क्यूब भी हो सकती है। ठीक है। मीन्स हियर इट इज हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इस तरह से है, सपोज यू हैव सम एयर of 1 centimeter cube and the temperature is 25 degree centigrade. In it, at present, 6 gram water is available. Okay? So absolute humidity of this in this example, it is 6 gram per centimeter at 25 degree centigrade. But
The relative humidity is is a comparison of the amount of the air, 1 centimeter cube of the air, how much the water it can hold maximum. Okay, so it is a suppose 1 centimeter cube at 25 centigrade of temperature, it can hold maybe 15 or 12 gram per centimeter of 12 gram of water. Okay. So, so here it is 6 by 12 means it has a 50% relative humidity. It is very much specific to टेम्परेचर. ठीक है, उस टेम्परेचर पर जो है वाटर कितना होल्ड कर सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब एयर में, उससे कंपैरिजन किया जाता है जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में कितना ग्राम ऑफ वाटर अवेलेबल है. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि एट प्रेजेंट in 1 centimeter cube of water, in 1 centimeter cube of air, there is 6 gram water is available. But at this temperature, at this temperature, the same amount of the air can hold up to 12 gram of water. So, in comparison to 12 gram of water, it is presently is holding only 6 gram of water. So, the relative humidity, it is 50%. ठीक है, 100% जब होती है तो मीन्स द सेम अमाउंट इट इज गेटिंग हेल्ड बाय द एयर. मीन्स जब किसी भी वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब एयर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 12 ग्राम होल्ड कर रहा है, उससे ज्यादा वो होल्ड ही नहीं कर सकता, तब उसको 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है. तो देयर आर टू टर्म्स for humidity. One is uh, absolute humidity that can be expressed in terms of gram per centimeter cube, and there is relative humidity. Relative humidity, it is relative to what it can hold maximum at that temperature. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर इसको स्पेसिफिक हीट को देखते हैं. देखिए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो भी उसका मास ऑफ वेपर, मास ऑफ एयर, ठीक है, उसने उसके टर्म्स में किया हुआ है. यहाँ पर लाइन, यहाँ पर कितना वो टेम्परेचर पर होल्ड कर सकती है. ठीक है, एक हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो ये एक ग्राफ दिया गया है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट टेम्परेचर रेंजेस. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, वो मैक्सिमम होल्ड करती जा रही है. तो यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. देखिए मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिलेटिव में वेरीज विथ टेम्परेचर, जो वही चीज है. ठीक है, so warm air has higher capacity to hold the water than the cold. During daytime, relative humidity and temperature have inverse relationship. ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो आप ये समझे कि ये एक रिलेटिव है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि दिन और उसमें किस तरह से ये चेंज होती है. इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कैसे यहाँ पर कंप्यूटेशंस के तरीके भी लिखे गए हैं. एक हो गया एक्चुअल ह्यूमिडिटी, आप चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लें या किलोग्राम में ले लें,
एक है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज द मैक्सिमम वन। एक्चुअल एंड, हाँ, स्पेसिफिक हीट के रिलेशन, रिलेटिव प्रोपोर्शन को ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये कोई बताएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे हम मेजर करते हैं? कोई आइडिया है किसी को? किसी को कोई आइडिया कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे हम निकालते हैं? किसी ने वेदर स्टेशन देखा हुआ है? वेदर स्टेशन या विंसन स्क्रीन, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जल यहाँ पर भी है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के सामने एक ऑब्जर्वेटरी है, और भी कहीं पर आपने देखा होगा, एक लकड़ी का डिब्बा होता है, उसके अंदर खांचा बना हुआ होता है, वो सब उसमें एक टेम्परेचर नापने के लिए तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम का उसमें थर्मामीटर होता है। किसी ने नहीं देखा है? उसमें जो टेम्परेचर नापने के लिए, अच्छा ये बताइए, बड़ा जनरल सा सवाल है, सबको आना चाहिए, कि मैक्सिमम टेम्परेचर आप कब रिकॉर्ड करते हैं और मिनिमम टेम्परेचर किस वक्त रिकॉर्ड करते हैं? जैसे कहीं पर भी किसी भी ऑब्जर्वेटरी में आपने कहीं देखा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, मिनिमम टेम्परेचर ये था, तो किस टाइम पर ये जो है मेजर किया जाता है? ईशाबाद। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही, कोई और बताओ। अब्दुल खालिक। खालिक। हाँ, आपका आप बताइए। टाइम बताओ। मैक्सिमम नून के बाद करते हैं जब वो तो आफ्टर नून के बाद, टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है। ये जो है 3 o'clock पर किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 o'clock पर, मिनिमम 5 o'clock पर रिपोर्ट किया जाता है। तो जब उसमें जो टेम्परेचर जब वो नापने जाता है, तो वहां पर दो थर्मामीटर रखे होते हैं। एक तो उसमें सुबह 5 बजे जाए या दोपहर को 3 बजे जाए। एक जो होता है उसमें रुई होती है, एक ढक्कन में एक थोड़ा सा कुछ बीकर उकर होता है, उसके अंदर रुई पड़ी होती है, और वो रुई जो होती है वाटर से सैचुरेटेड रहती है। तो एक तो वो टेम्परेचर वो रिपोर्ट करता है, वो टेम्परेचर रिपोर्ट करता है। और दूसरा जो एक थर्मामीटर होता है विदाउट, जो कॉटन होता है, विदाउट कॉटन जो होता है उसमें, तो जो कॉटन वाला है, तो उसके और जो विदाउट कॉटन वाला है उसके कंपैरिजन करके जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकाला जाता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्चुअल ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, और उनके रिलेशंस क्या क्या है, और वो किस किस टाइम पर हम मेजर करते हैं। ठीक है। एक एक कहीं पर जो है वो ड्यू पॉइंट भी रिपोर्ट किया जाता है, व्हेन द एयर, द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड ड्यूरिंग कूलिंग। ठीक है, ये भी रिपोर्ट किया जाता है, उसका भी जो है वो है कि मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ये बताओ कि क्लाउड बनते कैसे हैं? ये आप लोग बहुत अर्ली टाइम से देख रहे होंगे, क्लाउड बनते कैसे हैं, क्या होता है क्लाउड में। ठीक है, ह्यूमिडिटी समझ में आ गई आप लोगों को? एक्चुअल ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड हाउ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब और ये कैसे मेजर की जाती है? तो यहाँ पर देखिए, क्लाउड फॉर्मेशन का दिया गया है, ऑल्टीट्यूड्स दिए गए, इवोपरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर है, एक होता है लैप्स रेट, ठीक है, और एक होता है मतलब नेचुरल लैप्स रेट कहलाता है, और एक है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट।
जो नेचुरल लैप्स रेट है वो है, मतलब आप 1000 मीटर पर चलने पर कितना जो है टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, ठीक है, नेचुरल, उसमें उसको हम नेचुरल एडियोबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। नेचुरल, और एक दूसरा होता है कि एडियोबैटिक लैप्स रेट होता है। एक एडियोबैटिक लैप्स रेट में हो रहा है कि आप ऊपर कोई भी एयर मासेज हैं, एयर मास जब ऊपर जा रहा है तो एयर मास को उसमें किसी तरह का कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना हो। जैसे कि नेचुरल एक एयर मास है, नेचुरल एयर मास को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो जो नेचुरल एयर मास जो है उसमें प्रेशर भी कम होता जाएगा। जब वो प्रेशर कम होता जब प्रेशर कम होता जाएगा तो उसमें मतलब हीट उसको, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर जाने लगेंगे। जब दूर दूर जाने लगेंगे तो कूलिंग भी होने लगती है, मतलब एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। नेचुरल adiabatic left rate जो होता है, exchanges between the environment and the air mass take place when you take the natural left rate. And there is a one adiabatic left rate. Here you are taking the air mass, you are taking the air mass, and this air mass is going upward without exchanges of the energy. ठीक है, वो तेजी से जा रहा है, उसमें इतना टाइम नहीं है उस एयर मासेस को कि उसका एनर्जी का किसी तरह का कोई एक्सचेंजेस नहीं होती है। क्योंकि जब प्रेशर ऊपर जाने पर कम हो जाता है तो हमारी वॉल्यूम जो होता है एक्सपेंशन होता है, जब एक्सपेंशन होता है तो हमारे जो एयर मासेस जो है उनके मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करने में जो है एनर्जी खर्च होती है और वो कूलिंग हो रही होती है। तो देर आर टू सम लेफ्ट रेट्स आर देयर, नेचुरल लेफ्ट रेट एंड ड्राई एडियोबैटिक लेफ्ट रेट है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अगर कहीं पर ये दे रहा है सिंपल कि एज वी आर मूविंग अपवर्ड एंड द लेफ्ट रेट इज दिस दिस सेंटीग्रेड पर 1000 या पर 100, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लेफ्ट। वो जो है वो नेचुरल लेफ्ट रेट की बात कर रहा है। और जहां पर एडियोबैटिक लेफ्ट रेट होगा, he will be specifically mention that there is a adiabatic left rate. So and there is a dry adiabatic left rate and there is a wet adiabatic left rate. Dry adiabatic left rate means there is no humidity in the air mass, and when we talk about the wet adiabatic rate means the air mass has some humidity there. तो यहाँ पर देखिए कई तरह के लेफ्ट रेट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ड्यू पॉइंट लेफ्ट रेट है, एक ड्यू पॉइंट लेफ्ट रेट है, नेचुरल लेफ्ट रेट है ये 1.8। ये कभी कभी सवाल आता है व्हाट इज नेचुरल लेफ्ट रेट। और यहाँ पर जो है वो एडियोबैटिक लेफ्ट रेट बता रहा, देखिए यहाँ पर एडियोबैटिक लेफ्ट रेट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर एंड वेट एडियोबैटिक लेफ्ट रेट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000। ये एक नॉर्मल वैल्यूज की बारे में दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ये कई तरह के आपने लेफ्ट रेट पढ़े, तो इन लेफ्ट रेट से वेदर इट इज ड्राई, वेदर इट इज वेट, whether the air is moving fast or it is moving very speed up. When air mass will be rising very speed up, then there is no chance of getting exchanges of the energy. So that is the adiabatic left rate. So whether it is the natural left rate or whether it is a dry left rate or wet adiabatic left rate, the temperature is decreasing, and the temperature is decreasing, uh, decreasing with the altitude with a very high rate in adiabatic लेफ्ट रेट में। ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो हमारी वेपर है, तो ह्यूमिडिटी इज देयर, humidity is there, actual some water it is in vapors, when it will be rise, some temperature will be decreasing
टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो क्योंकि टेम्परेचर उसका कम हो रहा है। सो एट सरफेस इट वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, so the relative humidity it will be just only 40%. When it will be reaching to the height of the 1000 in this graph, then the temperature it is 10 degree। देखिए 20 डिग्री था, अब वो जो है 1000 पर पहुंचता है, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री रह जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बिकम 100%। ठीक है, सरफेस पर जहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 40% है, वही जब एयर मास जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 1000 मीटर के ऊपर जाएगा या 2000 मीटर पर जाएगा, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट वाटर इज लेडन विद वाटर, मतलब एयर इज लेडन विद वाटर। यहाँ पर वो एयर जो है आपको ड्राई लग रही है, मगर जैसे ही वो सरफेस से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर जैसे ही वो पहुंचेगी, वहां पर वो जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी 100% हो जाएगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब जैसे इसकी 100% हो जाएगी, मीन्स वाटर वेपर्स विल बी स्टार्ट कंडेंसिंग। ठीक है, कंडेंस होना शुरू हो, वेपर शक्ल में नहीं होगा वो, अब वो पानी की शक्ल में होगा वहां पर। तो यहाँ पर देखिए एक एयर मास है कोई जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 है या 50 है, वो ऊपर की तरफ लिफ्टिंग होती है, उसकी लिफ्टिंग होती है, 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाती है, और नाउ वाटर इट इज सैचुरेटेड। when it is saturated, then it is started becoming कंडेंस। अब उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। देखिए राइजिंग पार्सल विल कूल ड्यू टू एक्सपेंशन, असेंडिंग पार्सल विल वार्म ड्यू टू कंप्रेशन। तो यहां पर जो पार्सल ऊपर जाएगा उसमें तो वो फैलेगा, ठीक है, वो फैलेगा, उसका वॉल्यूम फैलेगा, और जैसे ही वॉल्यूम उसका फैलेगा, हम एडियाबैटिक लेफ्ट की बात कर रहे हैं कि देर इज नो एक्सचेंजेस ऑफ द एनर्जी। तो सम vapor is there in some air mass, it is ascending, so decompression is there। when decompression is there means the molecule has to work with their own। तो जो वेपर्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फैलाने में इस्तेमाल हो जाएगी, उसका एक्सपेंशन होने में इस्तेमाल हो जाएगी, और वो जो राइजिंग एयर जो है वो अपने आप कूल होने लगेगी, अपने आप कूल होने लगेगी। आप लोगों ने ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस पढ़े होंगे। इसी तरह से कोई एयर मास नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही एक इंपॉर्टेंट है कि when the vapor moves upward in atmosphere, it condenses, and when it condense when it is 100% saturation। ठीक है, rate depends on the whether parcel is dry or wet। ठीक है, कि किस तरह से, अगर वो ड्राई है तो उसकी ठंडा होने का अलग होगा, और अगर वो वेट है तो अलग होगा। अब क्लाउड डेवलपमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। तो वेरी फर्स्ट ह्यूमिडिटी से आप कहीं पर भी कुछ भी हो, हवा में किसी तरह से पानी गया, तो इट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वही ह्यूमिडिटी और राइज करेगी, तो वो एक पॉइंट पर जाके जो है सैचुरेटेड हो जाएगी, और फिर वहां पर कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं, इसका आगे होगा एग्जाम।
तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि एयर पार्सल जो होते हैं वो कब वो ऊपर उठेंगे, कब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कब वो नीचे की तरफ सिंक करेंगे। तो यहाँ पर एयर इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन बीइंग लिफ्टेड और लोअर्ड, इट टेंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन रेसिस्ट टुवर्ड्स, ठीक है। कभी एज द एयर राइजेस इट्स प्रेशर डिक्रीजेस एंड नेट डिटैचमेंट टेंड टू, as air sinks pressure increases and there is a warmth। एडियाबैटिक रेप्स क्या है? देखिए ड्राई एडियाबैटिक रेप्स इट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर। मॉइस्ट जो है वो -5 जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये आप कहीं लिख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको सवाल मिलेगा कि व्हाट इज नेचुरल लैप्स रेट, व्हाट इज ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड व्हाट इज मॉइस्ट और सैचुरेटेड लैप्स रेट। तो यहाँ पर देखिए एयर पार्सल इट राइजेस, इट एक्सपेंड, वहां पे ऑल्टीट्यूड पे अपना टेम्परेचर तो कम हो ही रहा है, मगर जैसे ही एयर का पार्सल जो है वो 1000 किलोमीटर 1000 मीटर पर पहुंचेगा, वो एक्सपेंड होना शुरू होगा। अब जब वो एक्सपेंशन उसकी होगी तो उसको एक्सपेंशन में एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी अपने पास से ही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में थी उसी को वो यूज कर रहा है, और इन्वायरमेंट में टेम्परेचर भी कम हो गया। एज इट रीच टू this the air parcel which was here at 30 degree centigrade, it attains the 20 degree centigrade temperature at 1000, and at 2000 it is attaining the 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हर बार, ये 10 का जो दिख रहा है, दिस इज द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में बोलता है, ठीक है। ड्राई जो है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के हिसाब से वो 10 डिग्री कम होता जा रहा है। नाउ यू थिंक दैट व्हेन इट विल बी रीचिंग टू 4000 मीटर 4000 मीटर, देन हाउ मच इट विल बी गोइंग टू बी इन माइनस, ठीक है। और फिर उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी छोड़ दीजिए, स्टेबल एयर ये सब। ये ड्राई एयर का एग्जांपल बता रहे हैं कि वो जब ऊपर कितनी ऑल्टीट्यूड पर जाएगा एंड हाउ मच द टेम्परेचर विल बी देयर। तो यहाँ पर देखिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट कर रहा है। दिस इज द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड अनदर वन इट इज द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब यहाँ पर देखिए ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा 3000 मीटर पर, वो 32 फॉरेनहाइट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, ठीक है यहाँ पर। और इसी तरह से जो अनसेचुरेटेड ड्राई एयर के बारे में बता रहा है कि वो कितना टेम्परेचर वो अटेंड करेगा, ड्राई एयर जब वो ऊपर जा रही है। सेचुरेटेड एयर, ठीक है। अब ये मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है। मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो क्योंकि कम होता है, तो वो जो है वो 3000 डिग्री पर 3000 मीटर पर वो टेम्परेचर उसका अबाउट 15 डिग्री होगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे कि एयर का लिफ्टिंग हो रही है, वो किस तरह का टेम्परेचर वहां पर रिकॉर्ड कर रहा है। ये 12 डिग्री है यहाँ पर। देखिए जब वो मॉइस्ट एयर थी और ड्राई एयर थी तो वो 0 डिग्री थी। तो moist air, now you think it is 30 degree at temperature and it is moist air,
And when it reaches to 3000, its temperature it is just only the 18. When further it will be going in high, then the temperature will be further low. तो अनस्टेबल की बात हो रही है, किस किस कंडीशन में कौन कौन से होती है। यहाँ पर देखिए ड्राई अनस्टेबल एयर, अभी तक ऊपर जो है वो स्टेबल एयर में कोई हंगामा नहीं है, देयर आर नॉट मेनी, यहाँ पर इस तरह का अनस्टेबल एयर मास, इस तरह का एयर अनस्टेबल एयर मास होगा तो उसमें लेस रेट, अनस्टेबल में इस तरह के होंगे, मीन ये देखिए ये अनस्टेबल एयर मास का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कंडीशनली अनस्टेबल, द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल इफ द राइजिंग एयर इज अनसैचुरेटेड। तो यहां पर कंडीशनली अनस्टेबल when the environmental lapse rate is greater than the adiabatic rate, the atmosphere is absolutely unstable. When the environmental lapse rate is less than the moisture, then it is अनस्टेबल, एब्सोल्युटली अनस्टेबल। और अनस्टेबल कब होगा एटमॉस्फेयर आपका, इसके बारे में वो बता रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है कंडीशनली अनस्टेबल कंडीशंस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश जो है वो स्टेबल कंडीशन में भी होती है, अनस्टेबल कंडीशन में, स्टॉर्मी कंडीशंस में भी होती है। तो वो लैप्स रेट और उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना है और एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना है। कन्वेक्शन एंड क्लाउड्स ये सब जो है, तो इसको अभी हम समराइज कर लें कि इन एटमॉस्फेयर वी हैव सम वाटर एंड in this water it is expressed in terms of humidity. This is called absolute humidity. If we measure the water in particular volume or in particular volume or particular amount of air, so like 6 gram in 1 kg, that is an example of absolute humidity. ये हमारे अभी एटमॉस्फेयर में क्या है। The same uh, the same amount of air, how much the water it can hold at particular temperature, the amount, maximum amount of water that can be held in air at a particular temperature, that is called the specific humidity. the ratio of the ratio of actual humidity or absolute humidity and the specific humidity is called relative humidity. And how we measure it, it is given in some of the example and how we do it. Now the second, in atmosphere, as we move upward, the temperature decreases. That is called the natural lapse rate. This is a natural lapse rate. If some air parcel, when it rises and does not exchange the energy from the surrounding, then it is called the adiabatic lapse rate. When the air is dry, then this adiabatic lapse rate is called as dry adiabatic lapse rate. And when the moist air rise in the atmosphere without any exchanges from the surrounding, then it is called the wet adiabatic lapse rate. The adiabatic normal adiabatic lapse rate
it is minimal 1.8 per kilometer, and dry adiabatic lapse rate is maximum, and wet it is in between. Cloud formation. Okay, cloud formations take place in stable conditions as well as in unstable conditions. स्टेबल कंडीशंस कोई एयर पार्सल के रेस्पेक्ट में हम स्टेबल अनस्टेबल कह रहे हैं। स्टेबल अनस्टेबल हम एयर पार्सल के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं। स्टॉर्मी कंडीशंस आर आल्सो देयर, सम अदर कंडीशंस। तो एयर की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक स्टेबल कब होता है। स्टेबिलिटी कैसे करेंगे? डिटरमाइन द स्टेबिलिटी बाय कंपेयरिंग द राइजिंग पार्सल और इट्स सराउंडिंग, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर स्टेबल कंडीशंस इज देयर व्हेन द एयर पार्सल हैज हायर adiabatic lapse rate than the environmental lapse rate, then the condition is called the stable air। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें देखिए आप किस तरह का ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है और किस तरह का स्टेबल एयर है। देखिए, कोल्ड सरफेस एयर ऑन दिस मॉडल प्रोड्यूस द स्टेबल एटमॉस्फेयर दैट इनहिबिट वर्टिकल मोशन एंड अलाउ द फॉग एंड हैव, ठीक है, स्टेबल कंडीशन। ये अनस्टेबल कंडीशन है जिसमें कि वो जो भी एयर पार्सल है वो निकल के भागने की कोशिश करेगा। तो इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज ए, यहाँ पर अनस्टेबल एयर है और इसमें लेफ्ट रेट अलग अलग होंगे। ठीक है, दिस पिक्चर वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ द पिक्चर मीन एयर इज अनस्टेबल, जो भी सरफेस से जो है वो एयर निकल के भागना चाहती है। ठीक है, ये अनस्टेबल के एग्जाम्पल हैं और वो बता रहा है कि व्हेन एटमॉस्फेयर इज एब्सोल्यूट, व्हेन द एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट इज ग्रेटर देन द ड्राई एब्सोल्यूट, देन इट इज अनस्टेबल। आप ऐसी कोई सिचुएशन देखिए जैसे कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है व्हेन इज ग्रेटर, एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा है तो वो अनस्टेबल। इसी तरह से इन बिटवीन है कोई, देन इट इज कंडीशनली अनस्टेबल कहलाएगा। यहाँ पर हो रहा है कन्वेक्शन, सम एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, थर्मल किस तरह से ये लिफ्टिंग हो रही है, कन्वेक्शन क्लाउड्स के बारे में बात हो रही है। देखिए कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पर, कुछ टोपोग्राफिक कन्वेक्शन है, कन्वर्जेंस है, तो डिफरेंट टाइप से यहाँ पर प्रोसेस बनेंगे। अच्छी तरह कन्वेक्शन क्लाउड क्या होते हैं, कन्वेक्टिंग क्लाउड्स होते हैं, वो क्या होता है कोई बताएगा? टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ा होगा तुमने, या रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल या इक्वेटर रीजन पर। ठीक है, आपको ये पता होगा कि वहां पर जो है एयर पार्सल ऊपर पहुंचा है, उस एयर पार्सल का टेम्परेचर कम हो गया, स्टेबल है या अनस्टेबल कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में एयर पार्सल का टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर जब कम हो गया तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो गई और उसका कंडेंसेशन हो गया, वाटर का जो है वो 100% हो गया, वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हो रहा है कि कन्वेक्शनल क्लाउड क्या होते हैं, ये कन्वेक्टिंग क्लाउड से बहुत पढ़ा होगा आप लोग, होता क्या है कन्वेक्शन कन्वेक्शन? एयर की वजह से जो बनते हैं जब जो क्लाउड्स। किस तरह क्लाउड होते हैं, वो आवाज नहीं आ रही सही से, हमारी भी नहीं पहुंचती होगी लग रहा है। हाँ बताओ अब्दुल खालिक, दोबारा से बताओ। सर जब
एयर कन्वेक्शन होता है, एयर राइज होती है और उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। अच्छा, एयर राइज क्यों होगी? अभी एक बात हो गई, चलो ठीक है, अभी जो हमने तुम्हें पढ़ाया उससे समझ में आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर जब उसका एयर का बढ़ेगा तो उसकी जैसे वजह कि से एयर राइज करती है। ठीक, चलिए, कन्वेक्शन में एयर पार्सल जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यही होता है ना, एयर पार्सल ऊपर जा रहा था। कौन सी कंडीशन यस सर। होगी जब एयर पार्सल ऊपर जाएगा? लेफ्ट रेट उसके कैसे होंगे, और एडिवेटिक लेफ्ट रेट कैसा होगा, और जो है वो नेचुरल लेफ्ट रेट कितना होगा? मतलब कौन सी कंडीशन होगी? स्टेबल कंडीशन होगी या अनस्टेबल कंडीशन होगी जब वो कन्वेक्शन होगी? अनस्टेबल कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन का मतलब है लेफ्ट रेट जो है ज्यादा होगा, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट ज्यादा होगा, और वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट ज्यादा रहेगा, उसकी वजह से वो राइज करेगा। और ये कन्वेक्शनल करंट जो होते हैं वो होते क्यों, होते क्यों, क्या है वहां पर, क्या मसला है, क्यों ये जनरेट हो रहा है? हाँ, बोलो बोलो। एयर पार्सल अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, तो लाइटर डेंसिटी एयर पार्सल विल राइज देखो, एंड सुनो सुनो, वो क्या है, जैसे कि नीचे हीट ज्यादा होगी, कन्वेक्शनल क्राउन्स आर मोस्टली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, एंड व्हेन देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इज अवेलेबल। होता क्या है कि इन डे टाइम देयर इज टू मच हीट, ठीक है, हीट हो गई वहां पर, जब हीट होगी, तुम भी सही कह रही हो, जब वो हीट होगी वहां पर, नीचे हीट हो गई, वो तपना शुरू हो गया सरफेस, तो उसकी लगी हुई एयर भी गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म होगी हीट, जब वो उसकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड भी करेगा, जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो डेंसिटी उसकी जब कम हो जाएगी वो ऊपर को उठना शुरू कर देगा, ठीक है, उसकी जगह पर जो लो डेंसिटी वाला मटेरियल, जो हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है वो आ जाएगा। फिर वो जो हाई डेंसिटी वाली जो एयर थी, फिर वो गर्म हुई, फिर वो ऊपर चली गई, तो इस तरह से जो गर्म होता जा रहा है वो ऊपर होता जा रहा है, और जो ऊपर था, ऊपर से जो ठंडा होता जा रहा है वो नीचे आता जा रहा है। तो इस तरह से जो है एक कन्वेक्शन करंट बन गया, ठीक है, कि डेंसिटी उसकी जो है कम हुई, वो ऊपर उठ गया, उसकी जगह पर जो है हाई डेंसिटी वाला मटेरियल आ गया, फिर वो और ऊपर उठा, वो ठंडा हो गया, अब वो फिर नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इस तरह से ये एक कन्वेक्शनल करंट्स बन जाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमने ह्यूमिडिटी की बात करी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, specific humidity, relative humidity, natural lapse rate, dry adiabatic lapse rate, wet adiabatic lapse rate, and the stable condition, ठीक है, इन सब के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट पर हम क्लाउड्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे। इसमें कोई चीज पूछना हो तो पूछ लो।